नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद द स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 22 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत हम लोग पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों, पिछली क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल हैं, इन्होंने अभी हाल ही में भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ गोल्ड मेडल अवार्ड जीता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य। आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसने अभी हाल ही में 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इंडिगो। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके लिए लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, जो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार है, यह भी हाल ही में प्रदान किया गया है इसरो के लिए। और क्यों प्रदान किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जिसके कारण इसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों SBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं अमिताभ बच्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों भारत। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब अपने नाम किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों सौरभ कोठारी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरा लैंप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों चीन। चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे पिछली क्लास के क्वेश्चंस और अब हम लोग करेंगे आज की क्लास के क्वेश्चंस को। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये किया गया है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो राज्य है दोस्तों वो हरियाणा। आपको याद रखना है कि दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसका आयोजन हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में किया गया है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो साहित्य अकादमी पुस्तक मेला है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जनौषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। जल इतिहास उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन दोस्तों केरल में हुआ है। और ये जो विद्या समीक्षा केंद्र, इसका उद्घाटन भी दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है केरल में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये हैं मोहम्मद शमी। इनके लिए अब अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं पुरस्कार से संबंधित हैं जो। तो देखिए, सबसे दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये BR ललितांबिका के लिए दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों, जो शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार है, ये सफ़ीना हुसैन को दिया गया है। 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच के लिए। और फिल्म मेयर OTT अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी के लिए। और फिल्म मेयर OTT पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को। और जो केरल ज्योति पुरस्कार ये दिया गया दोस्तों T पद्मनाभन के लिए। चलिए दोस्तों, ये कुछ और
इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जिनके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज के लिए, चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड विपिन चंद्रा, मिस इंडिया USA 2023 रिजुल मैनी, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दो लोगों को मिला है, डेलियन बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर को, और UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया दोस्तों अब्दुल्लाही माहिर के लिए। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जिन्हें मैं समय समय पर आपके समक्ष लाता रहता हूँ, जिससे ये सारे आपको याद हो जाएं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मलेरिया से निपटने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है मणिपुर राज्य ने। आपको याद रखना है कि जो दोस्तों सांस अभियान है ये मलेरिया से निपटने के लिए शुरू किया गया है, और किसने शुरू किया है? तो ये क्या है, मणिपुर राज्य ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए FICCI जल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा NTPC कांति के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो FICCI जल पुरस्कार 2023 है ये प्रदान किया गया है NTPC कांति के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया है, और किसे किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनाय राय चौधरी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाली देश की पुलिस बन गई है? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन से राज्य की पुलिस अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश की पुलिस। ठीक है दोस्तों, भाई कौन सा राज्य है जिसकी पुलिस व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाली पहली पुलिस बनी है? तो वो बनी है उत्तर प्रदेश की पुलिस। चलिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखिए देख लेते हैं एक बार इन्हें। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद मंदिर का वाराणसी में उद्घाटन किया है। नाम क्या है दोस्तों? सर्ववेद महामंदिर। और उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया वाराणसी में। अच्छा दोस्तों, जो फिरोजाबाद है इसका नाम बदलकर अब चंदनगर कर दिया गया है। और जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है इसकी जो नई फैक्ट्री है वो उसका दोस्तों उद्घाटन नोएडा में किया गया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश राज्य ने दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है, और इसने अभी हाल ही में हलाला ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो सीधे उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के किसी न किसी राजधानी या ज़िले में लगाए होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ कि जो उत्तराखंड महोत्सव है इसका आयोजन दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने दोस्तों नोएडा में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेगी, और उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो ये सारे दोस्तों अभी हाल ही में चर्चित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो राइट आंसर हुआ दोस्तों वर्ष 2032 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है संजय सिंह को। इससे पहले दोस्तों ब्रजभूषण सिंह थे, लेकिन उन पर कुछ दोस्तों आरोप लगे जिस वजह से इसके फिर से चुनाव हुए, और अब जो फाइनली इसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है संजय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये हैं साक्षी मलिक। अब दोस्तों ये अचानक इन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया है? तो आप जानते ही हैं कि बहुत दिनों से चर्चित में रहा है एक मामला ब्रजभूषण सिंह से संबंधित, जिस पर इन्होंने भारतीय जो भी पहलवान उन सब ने आरोप लगाए थे। तो इस वजह से क्या हुआ, जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो उसमें अब ये बन गए दोस्तों संजय सिंह। मैंने आपको बताया था दोस्तों कौन बन गया, संजय सिंह। लेकिन चूंकि ये जो संजय सिंह है ये भी ब्रजभूषण सिंह के ही करीबी माने जाते हैं और एक तरीके से उनके बिजनेस पार्टनर है, तो इस वजह से जो साक्षी मलिक हैं इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अब देखते हैं आगे अब इसमें क्या होने वाला है।
फिलहाल आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि किसने दोस्तों घोषणा की है, तो वो की है साक्षी मलिक ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों नमो घाट पर किसने काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, पर एक बार हम इन सब का रिवीजन ज़रूर कर लेंगे जिससे ये हमें याद हो जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र दोस्तों किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा में। ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, तो इसलिए दोबारा से इसे नहीं बताएंगे। अगर आप चाहो तो आप इन्हें एक बार फिर से देख लेना। चलिए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद शमी। और दोस्तों ये भी मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया, चलो फिर भी एक बार इन्हें और बता देते हैं क्योंकि ये थोड़े से टफ हैं। तो देखिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दोस्तों वी आर ललिता अंबिका को दिया गया है। शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार सफ़ीना हुसैन। 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच। फिल्मेयर OTT पुरस्कार 2013 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी। और फिल्मेयर OTT पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को। और केरल ज्योति पुरस्कार दोस्तों दिया गया टी पद्मनाभन के लिए। चलिए दोस्तों, कुछ और पुरस्कार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार ये सविता लाडेज को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड बिपिन चंद्रा। मिस इंडिया USA 2023 रिजुल मैनी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डेलियन बरेन बोइम और अली अबू अबाद के लिए। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म पाणी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दोस्तों, ये दिया गया जावेद अख्तर को। और UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार ये दिया गया अब्दुल्लाही मायर के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मलेरिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों मणिपुर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए FICCI जल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों NTPC कांति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल विनय राज चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की पुलिस अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है? तो ये बनी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस। चलिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का वाराणसी में उद्घाटन किया है। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंदनगर। और डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्र पर हॉट कोल्ड मील योजना को शुरू किया गया है। और हलारा ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए दोस्तों, ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो जो उत्तराखंड महोत्सव है इसका आयोजन दोस्तों लखनऊ में किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेगी। और उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 2032। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों संजय सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों साक्षी मलिक। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन। और जो भी बच्चा इसका सही आंसर देगा मैं उसका नाम अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल आयोजित किए जा रहे हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है इसका नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।